रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर वहाज से कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी। वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिवा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, तुम देखना वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए, मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो, तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो, कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। ज़ावियार हाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम की ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे, वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है, और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर वहाँ जिसे कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी। वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिवा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, तुम देखना वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए, मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो, तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो, कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने
सबसे पहले मुझे बताना है ज़ावियार वहाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीज़ी की है, वरीशा से बदतमीज़ी की है। और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर वहाँ जिससे कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी। वो उसने खुद बदतमीज़ी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिवा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, तुम देखना वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए, मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो, तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो, कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। ज़ावियार हाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीज़ी की है, वरीशा से बदतमीज़ी की है। और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर वहाँ जिसे कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीज़ी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर
पॉसेसिव हो रहे हो सकता है कि तुम्हारी गलतफहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार हाज उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है, और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाज से कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉसेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलतफहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार हाज से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने
जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है। और मैं किसी को वहाँ आज अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर वहाँ जिसे कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, तुम देखना वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए, मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो, तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो, कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। ज़ावियार हाज उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है। और मैं किसी को वहाँ आज अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर वहाँ जिसे कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे
हमारे घर वापस आए, लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए। वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार हाज उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है। और मैं किसी को वहाँ आज अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाज से कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिवा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए, लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए। वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार हाज उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है। और मैं किसी को वहाँ आज अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो
कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है। वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाजिर से कहता है कि वह दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी। वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है। वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई। ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार हाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम की ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि वो आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है। और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है। वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाजिर से कहता है कि वह दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी। वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है। वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई। ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी
कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। ज़ावियार हाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे, वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीज़ी की है, वरीशा से बदतमीज़ी की है। और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाजिर से कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीज़ी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉजेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, तुम देखना वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए, मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो, तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो, कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो के उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। ज़ावियार हाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे, वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीज़ी की है, वरीशा से बदतमीज़ी की है। और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाजिर से कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीज़ी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर
पॉसेसिव हो रहे हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार हाज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ही तो अभी भी मेरा साथ दिया है। सब यही समझते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर वालों के भले के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महक वरीशा को कहती है कि तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा, यही सही मौका है उस घर में वापस जाने का। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम उनके पास वापस जाओगी तो तुम जो उनसे कहोगी वो करने को रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कॉल कर कर पता किया हॉस्पिटल में, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी दादी को, लेकिन तुम उनकी ज़िद पर अड़ी हुई हो। जिस पर वरीशा उनसे कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। वो अपने डैड से कहती है कि आप हाथ से कहें कि वो यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगे। वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा मैं यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखने वाली, क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की है, वरीशा से बदतमीजी की है, और मैं किसी को वहाँ जब अपनी दादी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाता है, और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शिफा उसके साथ होती है, वो उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस पर हाज से कहता है कि वो दादी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं उन्हें ये बात कैसे साबित करूं कि मैंने वरीशा से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की थी, वो उसने खुद बदतमीजी की थी मुझसे, लेकिन घर वालों को यही लगता है कि सारी गलती मेरी है। जिस पर शिफा उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम वैसे ही दादी को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और ओवर पॉसेसिव हो सकता है कि तुम्हारी गलत फहमी हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। वो दिल को वहाज को बहुत समझाती है, लेकिन वहाज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि अब सब लोग घर वाले मुझे यही कहेंगे कि मैं जाकर वरीशा को वापस लेकर आऊँ, लेकिन मैं उसे लेने वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो लड़की इस घर में आकर रहे। शिफा उसे कहती है कि तुम क्यों जाओगे, हो सकता है कि महक चाची खुद उसको घर पर छोड़ने आ जाए। वहाज उसे कहते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं आएंगी, और न ही मैं चाहता हूँ कि वो उसे छोड़ने के लिए हमारे घर वापस आए। लेकिन दादी को ये बात कौन समझाए, वो तो यही चाहती हैं कि शिफा उनके पास ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो साजिशी लड़की है, और वो कुछ ना कुछ प्लान कर कर यहाँ आई होगी कि वो यहाँ पर आकर सबका जीना आराम करे। तुमने देखा नहीं था कि उसने हम सबसे कितनी बदतमीजी की थी, उसकी वजह से मुझे चोट आई, ये सबको नजर नहीं आया, लेकिन ये नजर आ गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी वजह से आज दादी इस हाल में पहुंची है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम देखना, वो आएगी तो मैं उसको कहूंगा कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे अब यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। शिफा उसे कहती है कि जज्बात में आकर फैसला लेने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हें वरीशा भी अच्छी लगने लगेगी एक ना एक दिन। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम उसे समझते हो। तुम लोग की फैमिली मेंबर है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसका साथ दो। कजन है वो तुम्हारी, लेकिन तुम हो कि उससे बदगुमान होकर बैठ चुके हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम बहुत अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। जावियार उसे